अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे बुज़ुर्गों, आज आपके सामने एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा लेके आया हूँ। वो ये है कि लीमू के फ़वाइद रूहानी तौर पे क्या हैं। डॉक्टर रियाज साहब तो लिखते हैं कि 50 अमराज जो हैं इस लीमू से ख़त्म होती हैं। तो रूहानी तौर पर इसके क्या फ़वाइद हैं। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किताबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 1860 है। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन की कुरान पढ़ने की मिसाल तुरुंज जैसी है। ये तुरुंज अरबी में लीमू को कहते हैं, पंजाबी में हम नींबू कहते हैं, उर्दू में लीमू और इंग्लिश में लेमन और अरबी में तुरुंज। तो मोमन बंदा कुरान पढ़ता है तो फरमाया तुरुंज जैसी मिसाल है। ये लीमू की मिसाल क्यों दी? मेरे भाइयों, इसको इस तरह समझें कि जिस घर में कुरान या खुसूसन सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शयातीन भाग जाते हैं। इसी तरह जिस कमरे में जिस जगह लीमू हो वहां से ये जिन्नात भाग जाते हैं। इसकी स्मेल से उन्हें तकलीफ होती है, उनका सांस घुटता है, वहां से वो भाग जाते हैं। इमाम अबुल हसन अली बिन हसन बिन मोहम्मद खलई 448 हिजरी में ये फौत हुए हैं। वो फरमाते हैं, इनको जिन्नात का काजी कहा जाता था। हर जुमा के दिन उनके पास कुछ जिन्नात पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए आते थे। तो एक जुमा वो नहीं आए, तो अगले जुमा जब वो आए तो उनसे पूछा कि पिछले जुमा तुम क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि तुम्हारे घर में तुरुंज थे, लीमू थे, इन चीजों की वजह से हम नहीं आए। जिस जगह ये लीमू वगैरह होते हैं वहां हम नहीं जाते, उस घर में, उस कमरे में हम नहीं जाते। जिस तरह सही हदीस में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से वादा किया एक वक्त में मुलाकात करने का, लेकिन जिब्राइल उस वक्त नहीं आए। तो जब दोबारा मुलाकात हुई तो फरमाया, ए जिब्रील, तुमने तो वादा किया था कि फलां जगह फलां वक्त में आपसे मुलाकात करनी है, लेकिन आपने मुलाकात नहीं की, तो इसकी क्या वजह थी? क्या फरिश्ते भी वादा खिलाफी करते हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आया था लेकिन आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा था सोया हुआ। तो हम फरिश्ते जो हैं, जिस जगह कुत्ता हो और तस्वीर हो वहां हम नहीं जाते, वहां हम नहीं जाते। तो इसी तरह जिन्नात जो है, यहां सूरत कुरान पढ़ा जाता है, सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, तो वहां से वो भाग जाते हैं, खुसूसन काफर जिन। और ये लीमू जो है, तुरुंज जो है, इसकी स्मेल ऐसी है कि ये इस मखलूक को माफक नहीं आती, तो वहां से ये हट जाते हैं। तो जिन लोग घरों के अंदर, ये पुराने घर हैं, खाली मकान है, वहां जिन्नात वगैरह का बसेरा हो, वो मकान ना छोड़ रहे हो, रहने वाले को तंग करते हो, तो उस सूरत में भी वहां से भगाने हो। तो इसका तरीका ये है कि सुबह शाम 3 दिन आयतुल कुर्सी 7 बार, अजान 7 बार पढ़नी है उस मकान में, 2-3 आदमी इकट्ठे जाके दिन के वक्त। फिर चौथे दिन क्या करना है, 5 पीले रंग के रस भरे लीमू लेने हैं, लेमन, और उसको उस पर 41 बार ये 5 सूरतें पढ़नी है, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के दम कर देना है। फिर नीला सूती धागा लेना है, उसमें उसको परोकर चारों मकान के कोनों में उसे लटका देना है, किसी किल वगैरह के साथ या किसी चीज के साथ, बच्चों के हाथ ना पहुंचे। और 5वां जो लीमू है, जो मेन दरवाजा है जिससे हम इंटर होते हैं, वहां लटका देना। इंशाल्लाह वहां से 1-2-3 दिन के अंदर अंदर सारे जिन्नात जो है अपने बच्चों को और सामान लेकर वहां से निकल जाएंगे, इंशाल्लाह दोबारा नहीं आएंगे। जिन लोगों ने उस घर में बसेरा करना है, रहना है, उसे 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, फिर सुबह शाम कुरान पढ़े, ताकि दोबारा वो मखलूक इस घर में दोबारा ना आ सके। तो मेरे भाइयों,
और दूसरी बात जो तजर्बे में आई है कि किसी के अंदर जिन्नात हों, जादू के जरिए आए हों या असेब की वजह से और मौजूद हो उसके अंदर, तो उस वक़्त एक गिलास पानी लो, उसमें एक नींबू निचोड़ लो और इसमें ज़्यादा तसीर पैदा करनी है तो आयतुल कुर्सी और फलक नास भी एक में पढ़कर ये मुंह के करीब इस तरह रख के पढ़नी है कि सांस टकराएं, फूंक नहीं मारनी उसमें। तो वो उसको गिलास पिलाएं, तो हमने कई बार पिलाया, बारहा तजर्बा किया, जो उसका सांस में दिक्कत हो रही थी, यहाँ बाजू में दर्द है, सर में दर्द है, तो वो गिलास पिलाते ही 3 सांसों में पीना है, तो वो चीजें वहां से इस बॉडी से निकल के नीचले, अगर वो जादू के जरिए अगर जिस्म से नहीं भी भागना उसने, तो कम से कम वो नीचे पिंडलियों की तरफ, पांव की तरफ चली जाती हैं और बाद मरीजों के तो पांव इस तरह कांपने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बहरहाल ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है, इसका जायका अच्छा है, इसलिए इसकी शिकंजी बनाकर लोग गर्मियों में पीते हैं। मशरूब का मशरूब है और स्मेल भी इसकी अच्छी है, तो अल्लाह के रसूल का ये फरमान है। तो मेरे भाइयों, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और खुसूसन उन औरतों को जो हामला है, उसके बच्चे नहीं बचते, तो वो सुबह शाम एक एक लीमू 3 गिलास पानी में निचोड़ के थोड़ा सा जायके के लिए मीठा डाल लो, तो सुबह शाम इसको पीने से एक तो गर्मी निकलेगी, दूसरा ये चीज़ें जो हैं बच्चों को बॉडी के अंदर दाखिलों को ज़ाया करती हैं, और जिसको हम अठरा भी कहते हैं। अठरा 2 किस्म का है, एक जिन्नाती होता है, एक मर्ज होता है। तो उस सूरत में ये चीज़ें वो अपना काम नहीं अंदर कर सकती, ठहर कर उसको बार बार निकलना पड़ेगा, और बाज़ दफ़ा इस बॉडी के अंदर दाखिल होने की वजह से अगर हम लीमू का इस्तेमाल साथ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बीमार हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, वो बार बार फिर ये रिस्क नहीं लेती और बॉडी के अंदर नहीं आती। तो मेरे भाई, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है जिन मेरी बहनों को, भाइयों को इसका इस्तेमाल करने के बाद फ़ायदा महसूस हो तो मेरे हक़ में दुआ भी करना है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आपके लिए, मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।